आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। साथियों, हम चर्चा करेंगे आज के केस की ताज़ा स्थिति का, और उसके बाद चर्चा करेंगे कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो लगातार प्रश्न किया जाता है उसका संवाद कायम करेंगे जीएम एजुकेशन के माध्यम से। साथियों, आपको मेरे द्वारा नेतृत्व में जो उच्च न्यायालय में केस करने करने जा रहे हैं उसमें पिटिशनर की संख्या 70 पार कर चुकी है और जो कार्य है प्रगति पर है। सभी के पिटिशनर का अकाउंट के खाता से मिलान जारी है। आधार कार्ड और स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाला जा रहा है। पिटिशनर की साइन कराने की बारी है। आगे उम्मीद करता हूं कि इसमें 70 पिटिशनर की संख्या में 40 का प्रिंट आउट हो चुका है। आज दिन भर में 30 और पिटिशनर हैं जिनका डॉक्यूमेंट कंप्यूटर से निकाल रहा हूं। आगे आशा करता हूं कि कल शुक्रवार है, कल पटना जा करके अधिवक्ता से हमारी बात हुई है। मैंने कहा है कि डॉक्यूमेंट आप तैयार कर चुके हैं, वह डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। कल शाम में उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद 2 दिन रह करके उस पूरे पिटिशनर के नाम कंप्यूटराइज जब हो जाएगा तब हम उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप निकालेंगे, बनाएंगे और केस की ताज़ा स्थिति रूबरू कराएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जीएम एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप लोगों की समस्या के साथ शेयर करेंगे। संभावना है कि आपकी केस की फाइलिंग सोमवार को होगी। इसलिए प्रदेश के साथियों से जो हमारे केस के पिटिशनर हैं, मेरे तरफ से मैं पहले भी बताया हूं कि ट्रांसपेरेंसी है, था और रहेगा। हमारे तरफ से पिटिशनर बनने के लिए किसी भी अभ्यर्थी का दबाव नहीं है। सभी जो कैंडिडेट हैं सभी मैच्योर्ड माइंड के हैं। अपनी उम्मीद और आशा के धैर्य पेशेंस रूपी शक्ति को जगाए हुए रखिए और न्यायालय से न्याय मिलेगा, यह उम्मीद रखिए। आगे बात बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि सर सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब निकलेगा। आप जानते हैं कि आज जो फर्स्ट रिजल्ट में जो शिक्षक बहाल हुए थे उनका औपबंधिक लेटर्स जारी है और जिला वाई उनका नियोजन प्रक्रिया शुरुआत का लेटर बंटने वाला है। इसके बाद शिक्षा विभाग रिक्तियां भेजेगी। विभिन्न चरणों के द्वारा जो आपकी संख्या बताया जाता है यह एक इमेजिनरी डाटा है, काल्पनिक डाटा है। रियलिटी डाटा तो वह होगा जो आयोग और शिक्षा विभाग जो शो करेगा कि हाउ मेनी कैंडिडेट रिजेक्टेड फ्रॉम ड्यू टू द डिफरेंट सेवरल रीजंस which is not able to participate in this teachers vacancy and the remainder number of vacant seat add with together. After that number of actual vacant seat are डिस्प्ले। इसके बाद ही वास्तविक बातें पता चलेगा, लेकिन हम लोग भी अंदाज कर रहे हैं कि हमारी रिक्तियां की संख्या जाएगी 20,000 पार, ऐसा उम्मीद किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं जो सीटेड पास नहीं किए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में है। पिछली जो रिक्तियां हैं यह सारी संख्या है। आशा और उम्मीद रखता हूं अतुल जी के बयान को माने तो वह बार बार कह चुके हैं कि सेकेंड नहीं थर्ड भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा, आप धैर्य रखिए। बात को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं कि बहुत अभ्यर्थियों के द्वारा यह कंप्लेन किया जाता है कि मैं जनरल महिला थी, मैं जनरल पुरुष था, बिहार से बिलोंग करता था और ईडब्ल्यूएस में नहीं रखा गया चूँकि ईडब्ल्यूएस नहीं बने थे। कुछ महिला अभ्यर्थी का कहना है कि मैं ओबीसी ग्रेड से आता हूँ, मेरा ओबीसी कैटेगरी में नहीं दिया गया। और जब मैं पूछता हूँ कि क्या आप चैनल में पहले डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से किए थे, इस पर वे समुचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उन सभी साथियों को यह आशा करता हूँ कि आपने जो जितना भी सुधार हो सकता है संगे सबके कलजुगे आप अपनी समस्या को एक साथ रखिएगा तो समाधान संभव है, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो।
आगे बात बढ़ाते हुए यह मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो है फ़ोन का एक लिमिट टाइम है सर। आप लोग सभी फ़ोन से अगर उलझाए हुए रखिएगा, कार्य अवरुद्ध होगा। यह हमारा केस नहीं, आप सभी साथियों का केस है। ईश्वर से कामना कीजिए कि जीत सुनिश्चित हो। चिंता निर्मूल है। चिंता की ओर ले जाता है। जिस तरह से आप रिजल्ट प्रकाशन से व्यथित हैं, बहुत सारी साथियों का यह आरोप होता है कि सर कम नंबर वाले का हो गया, अधिक नंबर वाले को बाकी है। तो इसमें प्रश्न बनता है कि अगर कम नंबर वाले का हो गया तो आप प्रूफ दीजिए, जीएम एजुकेशन उसको शो करेगा। बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक बात आ रही है कि क्या कारण है कि जो आगामी वैकेंसी निकल रही है उसका भी समय नज़दीक आ चुका है, जिसमें प्राइमरी की वैकेंसी नहीं निकलेगा। हम लोग न्यायालय के माध्यम से यह मुख्य बिंदु वही है, रिजल्ट वही लाना है कि जो भी बीपीएससी कट ऑफ पार किया है उस सभी को वेटिंग लिस्ट बना करके शिक्षक प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिसमें यह रिक्तियां जो वैकेंट है उसमें शामिल किया जाए, आगामी रिक्तियां में ऐड किया जाए, जिससे कि अधिकतम उम्र अभ्यर्थी जो पार कर चुके हैं, करने जा रहे हैं आपके नियमावली के मुताबिक, उसमें जो पार कर जाएंगे उनको बीपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़े, वेटिंग लिस्ट रहे, धैर्य और प्रतीक्षा रखेगा अभ्यर्थी, लेकिन आप और शिक्षा विभाग को भी समान करेगा। आपको न्यायालय के माध्यम से जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण था कि सबसे डोमिसाइल 75% अभ्यर्थी जब अप्लाई कर चुके थे तो आपने क्या कारण था, क्या मजबूरी था कि बहाली प्रक्रिया के मध्य में आपने तो ब्रेकिंग किया और 75% बहाली हुई थी। डोमिसाइल अन्य राज्य भी देता है, तोड़ता है, लेकिन आपकी प्रतिशत और दूसरे राज्य की प्रतिशत जो अन्य राज्यों के लिए सभी के लिए दिया जाता है उसमें आपका प्रतिशत 40% है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। नियोजित टीचर्स को जब मूल विद्यालय में देते हैं तो उसकी वैकेंसी इस आम अभ्यर्थी की आपने प्रक्रिया में शामिल किया है, सही बात है, लेकिन आप बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को नियोजित टीचर्स की वैकेंसी जो खाली होगा, इसमें जो हमारे साथी हैं जो बीपीएससी कट ऑफ पार किए हैं उन अभ्यर्थी को मौका दे या फरियाद लेकर के हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं। मैं तमाम पिटिशनर से आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप चिंतित नहीं हो। आपकी चिंता एक आंसू के रूप में प्रवाहित हो रही है, जिसकी वेदना मैं महसूस कर रहा हूं, इसका न्यायालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, धैर्य और पेशेंस रखिए, और जो साथी हमें लीगल पॉइंट को सुझाव देना चाहते हैं वह व्हाट्सएप के माध्यम से दें। चूंकि आज अब अंतिम समय है, आप हमारी एक समय सीमा होती है केस दायर करने के लिए। आज जो है गुरुवार है, गुरुवार के लास्ट तक मैं चाहता हूं कि पिटिशनर बनने का शुल्क की राशि जमा करने का समय अंत कर दूं और आगे की प्रक्रिया में आपकी फाइलिंग के लिए कार्य प्रगति पर करने का प्रयास करूं। सोमवार को आशा और उम्मीद है कि आपकी केस की फाइलिंग हो जाएगा। इसमें सभी साथी धैर्य और पेशेंस रखते हुए हाथ से हाथ बटाकर एक साथ चलें। Only for need for how can move in the one direction, that the need for maintenance by all petitioner members for winning this case. This is the necessary maintained by all of you. I hope that all our thanks keep continuous in healthy mind for obtains the success aim. थैंक्स। त्रिपुरारी झा मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।